Hello everyone, so today date is 24th February in 2024. We are going to solve some PYQs of waves chapter of class 11th physics. Start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. A wave traveling in the एक वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई डायरेक्शन के अलोंग है एज 1 मीटर 1 मीटर के तौर पे. वेवलेंथ कितनी है 2 पाई मीटर है और फ्रीक्वेंसी कितनी है 1/पाई हर्ट्ज है. इज रिप्रेजेंटेड बाय किस इक्वेशन के तौर पे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं ये यहाँ पे हमसे पूछा गया. क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ फिर सोल्व करेंगे. एक वेव है जो कि ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जिसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाई डायरेक्शन के अलोंग है 1 मीटर के तौर पे. वेवलेंथ उसकी 2 पाई मीटर है, फ्रीक्वेंसी उसकी 1/पाई हर्ट्ज है. इज रिप्रेजेंटेड बाय पूछा गया कि कैसे किस कंटेक्स्ट में किस इक्वेशन के तौर पे उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो पूछ रहे हैं. देखो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक वेव की ऑफ अ वेव ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी वेयर क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. ये होती है इक्वेशन. ठीक है, जहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी यानी ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f यानी कि हम लिख सकते हैं 2 पाई इज इक्वल टू वट 2 यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/पाई. ठीक है, ये हमारे पास होता है. आगे देखो एंगुलर वेव नंबर की अगर मैं बात करूँ यानी के की बात करूँ तो वो क्या है 2 पाई/लैम्डा. 2 पाई/लैम्डा इज इक्वल टू वट लैम्डा हमारे पास होता है 2 पाई. ठीक है, यानी 2 पाई. तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 यानी कि लैम्डा. हाँ, ये बता दिया मैंने. सो हमारे पास इक्वेशन अब देख लो क्या आ जाएगी. वो जो इक्वेशन हमने लिखी थी y इज इक्वल टू उसके प्लेस में 1 साइन x माइनस 2t. ये आ गया. एम्पलीट्यूड कितना था 1 मीटर था. राइट, सो उसको तो हम कंसिडर बेशक ना भी करें. और एक और बात बता देती हूँ, आंसर तो हमारा देखो आ गया. एक्स्ट्रा एक और इसमें मैं आपको चीज़ बता देती हूँ. अगर जो साइन होता है टी और एक्स टर्म के बीच का जो साइन होता है वो नेगेटिव होगा तो इसका मतलब वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है बेसिकली. ठीक है, अगर साइन जो है नेगेटिव होगा टी और एक्स टर्म के बीच का. हाँ, उल्टा है, ऐसे याद रख लेना. अगर टी उसके अपना टाइम और एक्स के बीच के जो साइन है वो नेगेटिव है तो यानी कि वेव प्रोपेगेट कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में. और अगर साइन पॉजिटिव है तो देन इसका मतलब वेव जो है वो मूव कर रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में. ये चीज़ आपको याद रखनी है. ठीक है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या होगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2t यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो वेव्स हैं रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन. एक है y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57 मीटर. दूसरी क्या है ए कोस ओमेगा टी प्लस के एक्स मीटर, जहाँ पे x क्या है वो मीटर में है और t यानी टाइम कितना किस में है सेकंड में है. फेज डिफरेंस बताना है इन दोनों के बीच का कितना होगा ये पूछा गया है. ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको भी स्पेस बनाकर. Here y1 is equal to a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57. ठीक है, ये इक्वेशन 1 है. φ1 की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो वो कितनी है 0.57. और y2 यानी दूसरी इक्वेशन की बात करी जाए तो वो क्या है a कोस ओमेगा टी प्लस के एक्स. ये हमारे पास है. दोनों को इक्वेट करके सोल्व करेंगे यानी इसको हम लिख सकते हैं a साइन कोस को जब साइन में कन्वर्ट करते हैं तो साइन पाई/2 हम उसको लिखते हैं. ये ऐसे याद रख सकते हो. प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स ये हमारे पास आ गया. यानी कि सो φ2 इज इक्वल टू वो क्या होगा पाई/2.
फेज डिफरेंस की अगर बात करी जाए, फेज डिफरेंस निकालना है, फॉर्मूला उसका होता है डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई टू माइनस फाई वन। ये हमारे पास होगा, यानी कि मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे पाई अपॉन टू माइनस 0.57 इज इक्वल टू वर्ड 3.14 अपॉन टू माइनस 0.57, यानी कि हमारे पास करेक्ट आंसर इसका क्या है 1.57 में से अगर हम 0.57 माइनस करते हैं इसको मतलब सोल्व वगैरह करके, तो क्या आ जाएगा आंसर 1 रेडियन। आंसर क्या है हमारे पास 1 रेडियन आंसर आया इसका, यानी कि सेकंड का जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है 350 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ एक वॉर्म एयर से एट कितना 3500 मीटर पर सेकंड थ्रू ब्रास। मतलब देखो वॉर्म एयर में वॉर्म एयर के कंटेक्स्ट में बात करी गई, तब तो स्पीड कितनी थी साउंड वेव की ट्रेवल करने की 350 मीटर पर सेकंड। ब्रास के अंदर से जब बात करी जा रही है तो स्पीड कितनी है 3500। वेवलेंथ जो है 700 हर्ट्ज एकाउस्टिक वेव एज इट एंटर्स ब्रास फ्रॉम, जो इसकी वेवलेंथ होगी वो कितनी है 700 हर्ट्ज की है, क्योंकि ये क्या कर रही है एंटर कर रही है ब्रास में, मतलब कि वॉर्म एयर से यानी एक वॉर्म एयर वाले मीडियम से ब्रास के मीडियम में एंटर कर रही है, तो वेवलेंथ ऑफ 700 हर्ट्ज यानी इतनी फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इसकी वेवलेंथ बतानी है हमें, यानी लैम्डा निकालना है। क्वेश्चन समझो, वेवलेंथ बतानी है इस 700 हर्ट्ज की एक्वास्टिक वेव की जो कि एंटर कर रही है ब्रास में फ्रॉम वॉर्म एयर। ठीक है, तो ये बताना है क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर। यहीं पे इसको मैं करा देती हूँ। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक फ्रीक्वेंसी का, v इज इक्वल टू यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन लैम्डा, यानी कि यहाँ पे ये जो है लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है क्या v, तो एज एन रिमेन्स एन, तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, सो हम कह सकते हैं दस एज v इंक्रीजेज, जो v है यानी ये स्पीड नहीं सॉरी ये स्पीड होता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू एन इंटू वेवलेंथ। जो वेलोसिटी है यानी जो स्पीड है वो कितनी बड़ी है 10 गुना। ठीक है, 10 टाइम्स देख पा रहे हो यहाँ पे 350 से 3500 हो गया, यानी 10 गुना ज्यादा उसमें इंक्रीजमेंट आया है, तो लैम्डा भी क्या है 10 गुना बढ़ती है, लैम्डा भी क्या है 10 गुना बढ़ती है। इस रिलेशन के इस फॉर्मूले के अनुसार वेलोसिटी इज इक्वल टू एन लैम्डा, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके लैम्डा के। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ही आएगा कि 10% का इंक्रीजमेंट किस में आएगा वेवलेंथ में। इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस की एक्स। इससे एक ट्रांसवर्स वेव को हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, मतलब कि वेवलेंथ की कितनी वैल्यू के लिए इज द वेव वेलोसिटी, जो वेव वेलोसिटी है वो मैक्सिमम पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करती हूँ, एक ट्रांसवर्स वेव जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस मैनर में, बाय y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, मतलब कि वेवलेंथ की किस वैल्यू के लिए जो वेव वेलोसिटी होगी वो उस पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। ठीक है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन होती है इसकी। पार्टिकल वेलोसिटी की अगर बात करी जाए यानी कि Vp इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारे पास आ गया। मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करूं, मैक्सिमम पार्टिकल की वेलोसिटी की, तो उसका फॉर्मूला होता है ए ओमेगा। ये तो थी पार्टिकल की वेलोसिटी, है मैक्सिमम होती है ओमेगा, और ये पार्टिकल ए ओमेगा कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमारे पास होगी। ठीक है, दोनों के मैंने लिख ली। वेव वेलोसिटी की अगर बात करी जाए इज इक्वल टू वो क्या होगी ओमेगा अपॉन के, यानी कि हम लिख सकते हैं ये हमारे क्वेश्चन के अनुसार जो मैक्सिमम वेलोसिटी है पार्टिकल की वो वेव वेलोसिटी के इक्वल, यानी कि ए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के।
ठीक है, यानी कि a इज इक्वल टू क्या आ गया 1/k, क्योंकि हमारे पास ओमेगा से ओमेगा गया, यानी कि a इज इक्वल टू 1/k आ गया। बट k का क्या फॉर्मूला होता है, k का फॉर्मूला होता है 2π/λ। ये भी आपको याद रखना है, k का फॉर्मूला होता है 2π/λ। ठीक है, सो यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा को हम बाहर ले लेंगे, वेवलेंथ हमें निकालनी है 2πa। लैम्डा हमारे पास क्या आ गया 2π, यानी कि करेक्ट आंसर क्या आएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वेव है एक स्ट्रिंग में, उसका एम्पलीट्यूड कितना है 2 सेंटीमीटर का। वेव ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, कितनी स्पीड के साथ, 128 मीटर पर सेकेंड। एंड इट इज नोटेड दैट, और क्या नोट किया गया कि 5 कंप्लीट वेव जो है वो 4 मीटर लेंथ की जो स्ट्रिंग है उसके अंदर फिट आ रही है। इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द वेव इज, इक्वेशन जो है किस कंटेक्स्ट में इसको डिस्क्राइब कर रही है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन आ गई है एक्स एक्सिस की। पॉजिटिव डायरेक्शन अगर एक्स एक्सिस की यहाँ पे आई है, इसका मतलब एन और टी के बीच में जो भी हमारे पास वो रहा होगा साइन, वो कैसा होगा, नेगेटिव रहा होगा। राइट, कितना कैसा रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। तो सबसे पहले जो ये पॉजिटिव वाले हैं इनको एलिमिनेट कर दो। ये मैंने इसी वजह से आपको वो इसके बारे में ये वो 2 लाइन नहीं लिखवाई थी, क्योंकि अगर वो आपको याद रह गई तो बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। जैसे कि अभी यहाँ पे 2 ऑप्शन हमने डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, अब इसको देख लेंगे कैसे आएगा, थोड़ा सा सोल्व करके। एम्पलीट्यूड कितना 2 सेंटीमीटर, ओमेगा अपॉन के की बात करूँ तो कितना है 128 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास दे रखी है उसकी वैल्यू ओमेगा अपॉन के की। उसके बाद 5 वेवलेंथ जो है वो 4 मीटर की स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है लेंथ की जो स्ट्रिंग है उसमें फिट आ रहे हैं। लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 लैम्डा इज इक्वल 4, यानी लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया 4/5 मीटर। ठीक है, इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और के का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने 2π/λ बताया था, यानी कि 2π/5 यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं उसी चीज़ों को 2π/5/4 इज इक्वल टू 31.4 अपॉन में 4। हमारे पास क्या आ जाएगा 31 पॉइंट, ये देखो ये 1 जा ये 2 जा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 31 पॉइंट, ये इसकी जो वैल्यू होती है पाई की, इसकी कोई वैल्यू होती है 31.4 कुछ करके, कुछ भी समथिंग वैल्यू, अपॉन में 4 आ गया यहाँ पे, इज इक्वल टू सोल्व करेंगे 7.85 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे पुट कर देंगे अब सारी चीज़ों को। एम्पलीट्यूड हमें कितना देगा 2 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.02 मीटर। उसके बाद साइन, यहाँ पे के एक्स की वैल्यू 7.85 है, के की वैल्यू हो गई एक्स माइनस क्या दे रखा ओमेगा की वैल्यू 1005 टोटल आ जाएगा। यानी कि ओमेगा अब हमें पता नहीं, ओमेगा निकालना है, ओमेगा इज इक्वल टू 128 जो कि हमारे पास थी ये वैल्यू इंटू 7.85 इज इक्वल टू क्या आ गया 1005। इस वजह से यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू मैंने ये पुट की है, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू हमने निकाल ली थी 128 को 7.85 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1005 आई थी, यहाँ पे मैंने इक्वेशन में पुट कर दी थी ये। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है। करेक्ट ऑप्शन इसका मतलब हमारे पास कौन सी इक्वेशन आएगी इसकी, सी वाली। क्या आएगी, सी वाली। 0.22 सेम था, यहाँ पे आपको ये सोल्व करना था अंदर वाला अच्छे से, तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया सी। वेव डिस्क्राइब्ड बाय y इज इक्वल टू 0.25 साइन 10 पाई एक्स माइनस 2 पाई टी। ये वेव जो है वो डिस्क्राइब की गई इस इक्वेशन के जरिए। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0.25 साइन 10 पाई एक्स माइनस 2 पाई टी। ये है जहाँ पे x और y क्या है, दोनों मीटर्स में है, टाइम सेकेंड में है। इज अ वेव ट्रेवलिंग अलोंग द, ये एक वेव है जो कि किस डायरेक्शन के अलोंग जो है ट्रेवल कर रही है, ये पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है तो हम स्पेस बना के सोल्व कर लेंगे इसको। y इज इक्वल टू 0.25 साइन
10πx - 2πt, ये हमें दे रखी है इक्वेशन, ठीक है। वी गेट k इज इक्वल टू 10π, यानी कि 2π अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 10π, यानी लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.2 मीटर। आफ्टर सोल्विंग दिस विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू 0.2 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 0.2, एक यहाँ पे 0 ठीक है, ठीक है, यानी कि 0.2 मीटर आ गया। ओमेगा का फॉर्मूला 2π होता है या फिर 2πv होता है, यानी कि इज इक्वल टू 2π हम लेंगे। v हमारे पास कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 हर्ट्ज की है, तो जो साइन होगा ब्रैकेट के अंदर वो क्या होगा, नेगेटिव, हैंस जो वेव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। यहाँ पे क्या बोला गया, जो साइन है, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन हमको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, मैंने आपको करके भले ही दिखा दिया है, क्योंकि देखो थोड़ा सा बेशक बड़ा मेथड होता है, पर पता होना चाहिए कि किस तरीके से सोल्व क्या हुआ। लेकिन इसका एक इजी तरीका, क्वेश्चन हमें टाइम बचाना होता है। यहाँ पे मैंने आपको एक बात बता दी थी, नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव एक्सिस के अलोंग। क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे नेगेटिव साइन दिख रहा है, तो ऑब्वियसली दो ऑप्शन, यानी ये हमारे नेगेटिव होता है, यानी पॉजिटिव गए, तो ये नेगेटिव वाले तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गए थे। तो यहाँ पे बचा हमारे पास बी और सी, दो में था पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद फ्रीक्वेंसी पाई हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ ये। यहाँ पे हमारे पास क्या आना है, 1 आंसर। यहाँ पे आप सॉल्यूशन ढंग से करोगे, लेकिन फिर भी कितनी मदद मिल जाती है कि दो ऑप्शन बिल्कुल आप श्योर हो आपने एलिमिनेट कर दिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये आया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। चार हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, जो साउंड वेव होती है एयर में वो कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, जबकि लाइट वेव्स की अगर मैं बात करूँ वो कैसे ट्रांसफर होती है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, जो लाइट और साउंड वेव होती है एयर में वो कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। देखो ये तो हम सबको पता है, जो वेव होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी होती है ट्रांसवर्स। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, जो लाइट और साउंड वेव होती हैं वो ट्रेवल कर सकती हैं किसमें, वैक्यूम में। चौथा पॉइंट है, बोथ लाइट और साउंड वेव्स इन एयर आर कैसी हो, वो ट्रांसवर्स हो। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट है, जो साउंड वेव होती हैं वो कैसी होती हैं, एयर में लॉन्गिट्यूडनल होती है, जबकि जो लाइट वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स होती है। ये एग्जाम्पल है, ये जो है साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल है और लाइट वेव ट्रांसवर्स का एग्जांपल। तो ये आपको एग्जांपल एज इट इज याद रखने हैं। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, और इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती है जिनको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट हो प्रोपोगेशन के लिए। रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपगेशन। दूसरी तरफ लाइट वेव्स की अगर मैं बात करूं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो कैसी होती हैं, नेचर में ट्रांसवर्स होती हैं और उन्हें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट आ गया। एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन था, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक ट्रांसवर्स वेव जो है प्रोपेगेट कर रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, इज रिप्रेजेंटेड बाय, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन से, y यानी कि एक्स और टी के रिस्पेक्ट में है, इज इक्वल टू, इक्वेशन दे रखी है 8.0 sin 0.5 पाई एक्स माइनस 4 पाई टी माइनस एक्स, वो अपना ये पाई अपॉन 4, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। वेयर एक्स इज इन मीटर, जहाँ पे एक्स जो है वो मीटर्स में है, टाइम जो है वो सेकंड्स में है, स्पीड जो है वो वेव मतलब कि जो स्पीड ऑफ वेव है वो पूछी गई है यहाँ पे कि वेव की स्पीड क्या होगी। इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या दे रखी है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट कर रखी है उसकी इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पे ये बता दिया एक्स मीटर में है, टाइम सेकंड में, आप स्पीड ऑफ वेव बतानी है क्या होगी। स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखो जो स्पीड ऑफ वेव है रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, यानी कि वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, इज वो कितना है, v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। ये हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है, बेसिकली v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, ये फॉर्मूला पहले ही मैंने आपको बताया है। कंपैरिजन करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास कितना दे रखा है वो 4 पाई, और k की वैल्यू 0.5 पाई, ठीक है। सो v इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 0.5, यानी कि इसको सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा
8 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास क्या आया है, 8 मीटर पर सेकेंड जो है करेक्ट आंसर आया है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो टाइम ऑफ रिवर्बरेशन होता है एक रूम का। रिवर्बरेशन का मतलब होता है जो वापस उसका रेनोवेशन काइंड ऑफ, ठीक है। तो ए रूम, सबसे पहले बात करी गई है जो ए रूम है उसके रिवर्बरेशन के जो टाइम की बात करी गई है इज 1 सेकेंड, वो उसका 1 सेकेंड टाइम है। व्हाट विल बी द टाइम इन सेकेंड, तो सेकेंड्स में टाइम बताना है ऑफ रिवर्बरेशन ऑफ अ रूम हैविंग ऑल द डायमेंशन डबल दैट दोज ऑफ रूम ए। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, कितना टाइम जो है सेकंड्स में रिक्वायर्ड होगा एक रूम के रिवर्बरेशन के लिए जिसकी सारी डायमेंशन जो है ए रूम के कंपैरिजन में डबल है। क्या है, ए रूम के कंपैरिजन में डबल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। देखो, जो टाइम गैप होता है बिटवीन इनिशियल डायरेक्ट नोट एंड रिफ्लेक्टेड नोट अप टू द मिनिमम ऑडिबिलिटी लेवल, उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन टाइम, जो मैंने आपको बता दिया। इतना डिटेल में आपको इसके जानने की आवश्यकता है भी नहीं, ठीक है। आंसर आप डायरेक्टली याद रख लो इसका, यहाँ पे डबल दे दिया तो आप इसको डबल ऐसे ट्वाइस याद रख लो, क्योंकि इसकी जो इक्वेशन और सॉल्यूशन है काफ़ी बड़ा और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है मेरे हिसाब से। तो बेटर है कि हम इसको वर्बरेशन ऑफ टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड इसका है तो ये डबल हो गया, तो इसका कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गया, ठीक है। आप एज इट इज इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक पॉइंट सोर्स एमिट करता है साउंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कि हर एक डायरेक्शन में एक पॉइंट सोर्स जो है वो इसको साउंड को एमिट कर रहा है इक्वली इन अ नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम, एक नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम में, यानी कि कैसा मीडियम जो कि एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। दो पॉइंट पी और क्यू जो है आर एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर और 3 मीटर के डिस्टेंस पे रिस्पेक्टिवली सोर्स से। तो जो रेशियो होगी इंटेंसिटीज ऑफ एट पी एंड क्यू, तो रेशियो बतानी है इंटेंसिटीज ऑफ वेव्स की पी और क्यू पे कितनी होगी। सोल्व करते हैं थोड़ा स्पेस बनाकर। देखो, इंटेंसिटी जो होती है इज इक्वल टू एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर के, यानी कि हम कह सकते हैं आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखो, एरिया अगर रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो इंटेंसिटी जो है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर में हमारे पास रेडियस कितनी दे रखी है, 3, यानी 3 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, यानी कि 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4, यानी कि 9 अपॉन 4। कितना इजी क्वेश्चन था, जस्ट ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, यानी कि 9:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फेज डिफरेंस है दो वेव्स के बीच का रिप्रेजेंटेड बाय, वो रिप्रेजेंट कैसे कर रखा है, y1 इज इक्वल टू 10⁻⁻6 साइन 100t प्लस एक्स अपॉन 50 प्लस 0.5 मीटर। एक ये वेव है, दूसरी हमारे पास दे रखी है 10⁻⁻6 कोस 100t प्लस एक्स अपॉन 50 मीटर। दूसरी ये है वेयर x इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स, x जो है यहाँ पे मीटर्स में एक्सप्रेस्ड कर रखी है और टाइम जो है वो सेकेंड में एक्सप्रेस्ड है। इज अप्रोक्सीमेटली बताना है कि कितना होगा, एक्सप्रेस्ड इन मीटर एंड टाइम इन, ठीक है। यहाँ पे क्या बतानी है हमें, रेडियंस में फेज डिफरेंस बताना है। सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, स्पेस बनाएंगे पहले थोड़ा सा ताकि अच्छे से खुला खुला समझ आ जाए और हम कर भी पाए सॉल्यूशन। y1 इज इक्वल टू 10⁻⁻6 साइन 100t प्लस एक्स अपॉन 50 प्लस 0.5 मीटर, यानी इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कोस 100t प्लस एक्स अपॉन 50 माइनस पाई अपॉन 2 प्लस 0.5 मीटर। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको सोल्व वगैरह करके दूसरी तरफ अगर मैं y2 इक्वेशन की बात करूं, 10⁻⁻6 कोस -6 कोस 100 एक मिनट,
प्लस एक्स अपॉन 50 मीटर, यानी कि फाई इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, पाई अपॉन 2 होता है, पाई अपॉन 2 में से हम माइनस कर देंगे किसको, 0.5 को, 1.07 रेडियन। फाई क्या है यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स अपॉन 50 क्या होता है, पाई अपॉन 2, इसको कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, ये 0 पाई अपॉन 2 माइनस ये क्या है 0.5, आंसर आ जाएगा 1.07 रेडियन, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, बी। नेक्स्ट हमारे पास है जो इक्वेशन है एक ट्रांसवर्स वेव के लिए जो ट्रेवल कर रही है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद एम्पलीट्यूड 0.2 मीटर, वेलोसिटी कितनी 360 मीटर पर सेकंड, और वेवलेंथ यानी लैम्डा कितनी 60 मीटर, कैन बी रिटन एज। देखो इक्वेशन की बात करी गई है एक ट्रांसवर्स वेव की जो कि ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, एम्पलीट्यूड उसका 0.2 मीटर है, वेलोसिटी 360 मीटर पर सेकंड है, वेवलेंथ उसकी 60 मीटर है, यानी लैम्डा कैन बी रिटन एज। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, चार ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास। y इज इक्वल टू 0.2 साइन, यहाँ पे हमारे पास क्या है एम्पलीट्यूड, y इज इक्वल टू, इक्वेशन आपको बताना चाहिए a, यहाँ पे साइन y इज इक्वल टू a माइनस साइन ओमेगा t, यानी 60 x अपॉन 60 2 पाई, 360 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई, ऑब्वियसली 182 जा 2028 जा 16, बिल्कुल ठीक है, ये 182 इंटू ये पाई हो जाएगा, 360 को हम 2 पाई लिख देंगे, 6t माइनस x अपॉन 60, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है। देखो हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करके बताती हूँ इसको कैसे आया है, एन लैम्डा ये होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन लैम्डा, यानी कि वी कितना है 360, लैम्डा कितना है 60, यानी कि फ्रीक्वेंसी आ गई 6। यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैंने कैसे लिख दिया था, फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिया इस ऐसे, मतलब ठीक है, अब मैं इसी वजह से बता रही हूँ, मैंने ऑप्शन करेक्ट बता दिया, कैसे आया वो यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है 6 आया। एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना था ऑलरेडी, कितना दे रखा है 0.2 मीटर दे रखा है। फॉर अ वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्सिस क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होगा हमारे पास, यानी ए साइन, यहाँ पे हम इसके प्लेस पे 2 पाई लिख देंगे, एन टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, यानी कि ए साइन 2 पाई इंटू एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, और सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, इसका फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है जो इक्वेशन है वेव की रिप्रेजेंटेड बाय, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 साइन 100t माइनस एक्स अपॉन 10। वेलोसिटी बतानी है वेव की कितनी होगी, देखो क्या बोला गया है, इक्वेशन जो है एक वेव की उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, y इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 साइन 100t माइनस एक्स अपॉन 10 के तौर पे। वेलोसिटी जो होगी वेव की वो कितनी होगी, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। स्पेस बना के सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो y इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 साइन 100t माइनस एक्स अपॉन 10। फ्रीक्वेंसी की बात करी यानी n की, n इज इक्वल टू क्या आएगा 100 अपॉन 2 पाई सेकेंड। लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर हम जब इसको निकालेंगे 2 पाई 10 मीटर। वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू एन, यानी कि लैम्डा कितना है 100 अपॉन 2 पाई, एन यानी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 2 पाई इंटू 10। जब इसको हम ओवरऑल सोल्व करेंगे तो 1000 मीटर पर सेकेंड हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, एक ट्रांसवर्स वेव है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय इक्वेशन y इज इक्वल टू y नॉट साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस एक्स। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए इज अ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, जो इसकी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होगी इक्वल टू 2 टाइम्स द वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी की दुगनी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया लैम्डा की किस वैल्यू के लिए जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होगी वो वेव वेलोसिटी की दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी, ठीक है, ट्वाइस हो जाएगी, ये पूछा गया। सोल्व करके देखते हैं इसको। देखो y इज इक्वल टू y नोट साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस एक्स। पार्टिकल की वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं
यानी कि डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वाई नोट इंटू 2 पाई अपॉन लेमडा वी कोस 2 पाई अपॉन लेमडा वी टी माइनस एक्स। काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है। हालांकि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखते हैं, वाई नोट इंटू 2 पाई वी अपॉन लेमडा, राइट। सो वाई नोट इंटू 2 पाई वी अपॉन लेमडा, यानी कि वेव वेलोसिटी जो होगी v यानी कि गिवन, ये हमें दे रखी है, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू v हमें ऑलरेडी दे रखी है। सो वाई नोट इंटू 2 पाई वी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 2v, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू पाई इंटू वाई नोट। ये आ गया करेक्ट आंसर। चाहो तो इसको रट लेना, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, डी, लेमडा इज इक्वल टू पाई वाई नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडिंग वेव जो है उसके पास 3 नोड्स हैं और 2 एंटी नोड्स हैं। इस फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम के बीच में वो फॉर्म्ड हुई हैविंग अ डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस कितना 1.21 आर्मस्ट्रॉन्ग बिटवीन देम। क्या बोला मैंने, एक स्टैंडिंग वेव है जिसके पास 3 नोड्स हैं, 2 एंटी नोड्स हैं, 2 एटम के बीच में फॉर्म हुई है, हैविंग अ डिस्टेंस, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना 1.21 आर्मस्ट्रॉन्ग है। वेवलेंथ बताना है स्टैंडिंग वेव का कितना होगा। वेवलेंथ किसका, स्टैंडिंग वेव का वेवलेंथ बताना है कितना होगा। देखो बिल्कुल छोटा सा ही है, छोटा सा क्वेश्चन है। कैसे, मान लो लेट एल बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एल को जो है स्ट्रिंग की लेंथ मान लो, अज्यूम कर लो। एल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है लेमडा अपॉन 2 इंटू 2, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एल। सो हैंस जो वेव लेंथ होगी स्टैंडिंग वेव की, ये हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू एल मैंने लिखा है। यहाँ पे हमें दे रखी है क्या, ये लेंथ दे रखी है, ठीक है, कितनी 1.21 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो लेमडा की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी 1.21 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है एक दूसरे के, इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट है, एक साइनोसोडियल वेव में जो टाइम रिक्वायर्ड है एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कि वो मूव करे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो डिस्प्लेसमेंट इज कितना 0.170 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी बतानी है वेव की कितनी होगी। रिपीट करती हूँ क्वेश्चन को, एक साइनोसोडियल वेव में जो टाइम रिक्वायर्ड है एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट को मूव करने के लिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू जीरो डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो उसको मूव करने के लिए जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है वो कितना है 0.170 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी बतानी है वेव की कितनी होगी। तो इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाकर। देखो, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो डिस्प्लेसमेंट कितना है t/4, ठीक है। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है 4 इंटू 0.10170 सेकेंड। क्या बोला मैंने, 4 इंटू 0.170 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की बात करूं n इज इक्वल टू 1 टाइम इज इक्वल टू वो कितना होगा 1 अभी क्या निकाला था 4 इंटू 0.170, यानी कि आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 1.47 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। आ गया करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट है। स्पीड जो है वेव की एक मीडियम में वो कितनी है 960 मीटर पर सेकेंड। अगर 3600 वेव जो है आर पासिंग थ्रू वो एक पॉइंट से पास कर रही है मीडियम में इन 1 मीटर में, देन वेवलेंथ बतानी है वेव की कितनी होगी। दोबारा सुनो, स्पीड जो है एक वेव की मीडियम में 960 मीटर पर सेकेंड। अगर 3600 वेव जो है वो एक पॉइंट के थ्रू पास कर रही है एक मीडियम में 1 मिनट के दौरान, तो देन वेवलेंथ ऑफ वेव इज, तो वेवलेंथ कितनी होगी वेव की, ये पूछा गया है। देखो, गिवन स्पीड ऑफ वेव की बात करो तो वो कितना है 960 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो वो कितनी होगी 3600 पर मिनट, ये होगी। यानी कि सिंपल फॉर्मूला फिर V/F, यानी कि 3600/60 क्या आ जाएगा 60 रेवोल्यूशन पर सेकेंड आ गया। यहाँ पे हमने रेवोल्यूशन निकाल दी 60 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी फ्रीक्वेंसी निकाल दी। वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू V/F। V कितनी हमारे पास, स्पीड 960 है, फ्रीक्वेंसी अभी हमने निकाली है कितनी 60 निकाली है, तो हमारे पास आ गया 16 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से ये।
तो 16 मीटर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन जो है एक ट्रैवलिंग वेव की y इज इक्वल टू कितनी है 60 कोस 180t माइनस 6x, जहाँ पे y जो है वो माइक्रोन्स में है, टाइम सेकंड में, और x जो है वो मीटर में है। रेशियो बतानी है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी की टू वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन इज। रेशियो बतानी है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी की वेव प्रोपगेशन की रेशियो के अगेंस्ट कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा बड़ा सा ही है। y इज इक्वल टू कितना 60 कोस 180t माइनस 6x, ये हमारे पास फर्स्ट। आगे मैं बात करूँ ओमेगा कितना 180, k इज इक्वल टू कितना 6, यानी कि क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 6। वेव वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, ये हमारे पास होता है यानी कि 2 पाई अपॉन टाइम इन 2 पाई अपॉन 2 पाई, यानी 2 पाई से यहाँ पे हमारे पास 2 पाई कट गया, लेमडा अपॉन टाइम रह गया। लेमडा कितना था 180, टाइम कितना था हमारे पास कितना था 6, यानी कि आ गया 30 मीटर पर सेकेंड वेव वेलोसिटी आ गई। अब डिफ्रेंशिएट करना है फर्स्ट को टाइम के रिस्पेक्ट में। इक्वेशन फर्स्ट ये जो हमारे पास आई है इसको डिफ्रेंशिएट फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पार्टिकल वेलोसिटी की बात करी जाएगी अब, यानी कि वी पी इज इक्वल टू क्या आएगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 60 इंटू 180 साइन 180t माइनस 6x, ये आ गया। यानी वी पी जो मैक्सिमम हमारे पास आएगी उसको सोल्व करने के बाद क्या आएगी 0.0108 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करना है, जो वी पी मैक्सिमम यानी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जो हमने अभी निकाला है सोल्व करेंगे आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁴। वेव वेलोसिटी जो होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टर्बेंस होती है 1 सेकंड में। वेव वेलोसिटी का मतलब समझो क्या होती है, ये वो डिस्टेंस होता है जो ट्रेवल्ड होता है बाय डिस्टर्बेंस। 1 सेकंड में जितनी डिस्टर्बेंस होती है उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको वेव वेलोसिटी बोलते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ जो मीडियम की प्रॉपर्टीज होती हैं, और इंडिपेंडेंट होता है टाइम और पोजिशन के ऊपर। क्या बोला मैंने, वेव वेलोसिटी हमेशा, ये ऐसा पूछा जा सकता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन ऐसे आ सकता है या फिर एसोसिएशन रीजन में आ सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो प्रॉपर्टीज होती हैं मीडियम की उसके ऊपर डिपेंड रहता है ये, और इंडिपेंडेंट होता है टाइम और पोजीशन के। तो यानी 18th का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है 3.6 इंटू 10⁻⁴, यानी कि बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट दो साउंड वेव हैं जिनका फेज डिफरेंस 60 डिग्री का है, हैव पाथ डिफरेंस ऑफ। पाथ डिफरेंस कितने का होगा ये पूछा गया है। देखो फेज डिफरेंस 60 का है तो यानी कि पाई अपॉन 3, ठीक है 180/3 को करेंगे जब तो 60 आएगा हमारे पास। तो पाथ डिफरेंस की अगर बात करी जाए तो क्या होगा पाई अपॉन 2 पाई, सॉरी लेमडा अपॉन 2 पाई, ये फेज डिफरेंस होगा, यानी कि लेमडा अपॉन 2 पाई को मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 3 से पाई गया, लेमडा अपॉन 6 आ गया हमारे पास इसका करेक्ट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होगा साउंड वेव के ऊपर जब ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर देंगे। साउंड वेव्स ट्रांसफर वेव का सॉरी लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल है। तो अगर उसकी ह्यूमिडिटी को हम इंक्रीज करते हैं तो क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ये पूछा गया है। स्पीड जो है साउंड वेव की वो ज्यादा हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है फर्स्ट ऑप्शन। देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है गामा RT अपॉन m, ये होता है व्हेन वाटर वेपर, जब वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं एयर में तो जो एवरेज मोलिकुलर वेट होता है एयर का वो क्या होता है कम हो जाता है, और हैंस वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये था इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ साउंड वेव इज गिवन। इक्वेशन हमें साउंड वेव की दे रखी है y इज इक्वल टू 0.0015 साइन 62.4x प्लस 316 टाइम। वेवलेंथ बतानी है इस वेव दिस वेव इज वेवलेंथ बतानी है इस वेव की कितनी होगी ये पूछा गया है। y इज इक्वल टू 0.0015 साइन, ये इक्वेशन दे रखी है, मैं क्वेश्चन में गिवन जो है वही लिख रही हूँ।
इसको अगर हम कंपेयर करें अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होती है, जो कि इसके साथ अगर इसको हम कंपेयर करें तो क्या आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 316, के की वैल्यू आ जाएगी कितनी 62.4, ठीक है, यानी के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा, यानी कि सोल्व करो 62.4 इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.1 यूनिट, इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ वेव इक्वेशन, इस वेव इक्वेशन से जो कि हमें गिवन है y इज इक्वल टू 0.5 साइन 2 पाई अपॉन 3.264 t माइनस एक्स, फ्रीक्वेंसी बतानी है इस वेव की कितनी होगी। देखो गिवन हमें दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है y की, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वेव की उसके साथ इसको हम रिलेट करेंगे, यानी कंपेयर करेंगे सारी चीज़ों को, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का 20 हर्ट्ज, यानी कि ये जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन, सेम उसी प्रकार से, बस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैच करनी है, तो कितनी आएगी यहाँ पे, वो हमारे पास 20 हर्ट्ज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दो वेव्स हैं वो अप्रोच करें एक दूसरे को एक वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ और फ्रीक्वेंसी एन के साथ, डिस्टेंस बताना है दोनों कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में कितना होगा, डिस्टेंस दो सक्सेसिव नोड्स के बीच का उसका हमारे पास, तो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स का यहाँ पे हमें फॉर्मूला पुट करना, डिस्टेंस जो होता है दो सक्सेसिव नोड्स के बीच का वो क्या होगा, लेमडा अपॉन 2 इज इक्वल टू वी अपॉन 2n इज इक्वल टू 20 अपॉन 2n इज इक्वल टू, जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 टेंस है यहाँ पे 10 अपॉन 9 हमारे पास आंसर आएगा, यानी कि लेमडा का फॉर्मूला यानी वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, सो द करेक्ट ऑप्शन वी हैव इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो स्पीड है एक वेव की मीडियम में कितनी है 760 मीटर पर सेकेंड, अगर 3600 वेव्स को हम पास कराएं एक पॉइंट के थ्रू 2 मिनट में, ठीक है, एक मीडियम से 2 मिनट में उसको पास कराया जा रहा है, तो उस कंडीशन में वेवलेंथ कितनी होगी, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया है। नॉर्मल आई थिंक हमने ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे सोल्व किया है इससे रिगार्डिंग, देखो स्पीड दे रखी है कितनी 760 मीटर पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स दे रखी है कितनी 3600, टाइम टेकन कितना है 2 मिनट, यानी कि इसको मिनट से सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा 120 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी वेव्स की पूछी गई है, सिंपल फॉर्मूला होगा 3600 अपॉन 120, सोल्व करेंगे 30 सेकेंड आंसर आएगा। यहाँ तक हमने निकाल ली फ्रीक्वेंसी, निकालना क्या है वेवलेंथ, वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, करेक्ट आंसर आएगा 25.3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ हॉस्पिटल यूजेस एन अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू लोकेट ट्यूमर्स इन अ टिश्यू, एक हॉस्पिटल जो है वो यूज कर रहा है अल्ट्रासोनिक स्कैनर को ट्यूमर को लोकेट करने के लिए एक टिश्यू में, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है स्कैनर की वो कितनी है 4.2 मेगाहर्ट्ज है, स्पीड बतानी है साउंड की, एक टिश्यू स्पीड ऑफ द साउंड जो स्पीड है टिश्यू के साउंड की वो कितनी है 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ बतानी है साउंड की इन टिश्यू इज क्लोज टू, किसके क्लोज होगी, देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, फॉर्मूला पुट करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, आंसर आ जाएगा आपका क्या 4 × 10⁻⁻4 मीटर। एक स्टैंडिंग वेव जो है वो रिप्रेजेंटेड है किसके द्वारा, y इज इक्वल टू a साइन 100 t को 0.01 x, जहाँ पे y और x जो है वो मिलीमीटर में है, टाइम जो है सेकंड में, x जो है मीटर में, वेलोसिटी बतानी है वेव की कितनी होगी, सिंपल क्वेश्चन है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वेव की, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t कोस k इंटू एक्स, ये होती है, यानी स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला ओमेगा अपॉन k, दोनों वैल्यूज गिवन है 10⁻⁴ मीटर। नेक्स्ट अभी 14 फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट आ वेव, इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है एक वेव को रिप्रेजेंट करेगी, ये यहाँ पे हमसे पूछा गया वेव को रिप्रेजेंट, तो वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन at माइनस बी एक्स प्लस टी, ये होती है हालांकि, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ये आएगा सी, ये भी याद रख लेना आप, जहाँ पे a जो है वो मे कोरस्पॉन्ड टू ओमेगा और b जो कोरस्पॉन्ड कर सकता है k के साथ। एक वेव जो है फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज की इज सेंट अलोंग अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के अलोंग उसको भेजा गया एक फिक्स्ड पॉइंट तक, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट के टुवर्ड्स, जब ये वेव जो है वापिस से ट्रेवल बैक करेगी रिफ्लेक्शन के बाद, एक नोड जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे फॉर्म हो जाएगा फिक्स्ड एंड से, ठीक है, जो स्ट्रिंग का फिक्स्ड एंड था ना वहां से एक नोड 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बन जाएगा, स्पीड बतानी है इंसिडेंट की और रिफ्लेक्टेड वेव्स की आर कितनी होगी। देखिए वेव इक्वेशन हमारे पास होती है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t कोस के एक्स, वही फॉर्मूला यहाँ पे हम पुट करेंगे, नहीं वो फॉर्मूला नहीं यहाँ पे, ठीक है, पाई अपॉन टू कितना, सॉरी लैम्डा अपॉन टू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर,
ठीक है, यानी कि लैम्डा कितना 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, सारी वैल्यूज पुट करेंगे 20 मीटर पर सेकेंड आंसर। टेम्परेचर जिसके ऊपर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डबल हो जाएगी एज वोज एट 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 27 डिग्री की डबल हो जाए स्पीड ऑफ साउंड, वो कौन सा टेम्परेचर होगा ये पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन है 927 डिग्री सेल्सियस। रट लेना, इस बात को याद रख लेना, थियोटिकल क्वेश्चन। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि स्पीड ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूट टेम्परेचर के, ठीक है, तो इसके अनुसार हमारे पास 927 डिग्री सेल्सियस आएगा। एक लॉन्गिट्यूडनल वेव के प्रोपगेशन के साथ एक मटेरियल मीडियम के थ्रू जो क्वांटिटीज ट्रांसमिट होंगी प्रोपगेशन डायरेक्शन में, वो कौन सी होगी। तो एनर्जी हमेशा ट्रांसफर, देखो विद द प्रोपगेशन ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव एनर्जी अलोन इज प्रोपगेटेड, एनर्जी इज प्रोपगेटेड अलोंग विद द वेव मोशन विदाउट किसी भी नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर के बिना एनर्जी प्रोपगेट हो जाती है। फ्रीक्वेंसी जो है साइनोसोडियल वेव की y इज इक्वल टू 0.40 कोस 2000 t प्लस 0.80 वुड भी कितनी होगी ये पूछा गया है। देखो y हमें दे रखा है कितना 0.40 कोस 2000 टी प्लस 0.8 कंपेयर करो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो आपके पास कंपेयर करने पर आंसर आ जाएगा क्या 1000 अपॉन पाई हार्ट्स, यानी कि डी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगा। इसी के साथ हमारे PYQs जो है चैप्टर के फिनिश हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।